हमारा जीवन दो चीजों से मिलकर बना है, हम खुद और हमारे आसपास की वस्तुएं। यही हमारा जीवन है। और हम एक जगह से दूसरी जगह या हमारा जीवन चल सके, देखिए जीवन में हम हैं और हमारे आसपास की वस्तुएं, तो हमारा जीवन चल सके इसके लिए हम और हमारे आसपास की वस्तुएं भी चलती रहें। हम चलें इसके लिए हमको शक्ति चाहिए। क्या चाहिए? शक्ति। और हमारे आसपास की वस्तुएं भी चलें उसके लिए भी उन्हें शक्ति। अब हम अपने लिए शक्ति तो भोजन से ग्रहण कर लेते हैं, कुछ भी खा लिया शक्ति मिल गई, लेकिन हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं जिनका निर्माण हमने किया है अपनी सुविधा के लिए, उनको चलाने के लिए भोजन चाहिए, लेकिन उनका भोजन वैसा नहीं जैसा हमारा है। जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसको चलाने के लिए भोजन, लेकिन वो क्या दाल या फ्राई चावल या क्या खाएगा? उसके लिए भोजन पेट्रोल है, डीजल है। तो कहने का अर्थ यह है कि भारत शक्ति के साधन, ये जो शक्ति है ये कहां कहां और किस किस तरह से, या जो ईंधन है वो जो उनका भोजन है वस्तुओं का, वो किस किस प्रकार का है। तो देखिए बात करेंगे। सबसे पहला आता है कोयला, जिसे काला सोना भी कहा जाता है। कोयला, अब कोयले की चार प्रकार के बताए गए, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। और सबसे अच्छा कौन सा होता है? सबसे अच्छा कोयला जो है एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट। सबसे खराब कोयला पीट होता है, लेकिन खराब है वो भी काम का है। और कोयला कोयले की खान से प्राप्त होता है, लेकिन कोयले से प्रदूषण बहुत होता है। यहां पर कोयला बताया गया कि कहां कहां मिलता है, कौन कौन से राज्य, जैसे उसमें सबसे ज्यादा झारखंड है, सबसे आगे छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। और कोयले का महत्व क्या है कि जितने भी कारखाने हैं, ईंट भट्टे हैं, सीमेंट कारखाने हैं, सब जगह कोयले की आवश्यकता होती। लोहा की फैक्ट्री, लोहा जहां बनता वहां भी कोयले की आवश्यकता होती है। तो कहें तो शक्ति का प्राथमिक या क्या पहला या प्रमुख, प्राथमिक नहीं कहेंगे, प्रमुख स्रोत है कोयला। उसके बाद आता है खनिज तेल, यानी कि जो हमारे वाहन है जितने भी, वो उसमें तेल पड़ता है। पहले कोयले से ट्रेन चलती थी, फिर डीजल वाली ट्रेन हुई, अब विद्युत से चलती। तो देखिए खनिज तेल, ट्यूबवेल हो कुछ भी हो, वो कहाँ मिलता है? ये खनिज तेल अवसादी शैलें जो होती हैं समुद्र में या जमीन में, उनके छिद्रों में पाया जाता है। जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसमें शहद पाया जाता है, ऐसे ही तेल पाया जाता है अवसादी शैलों, उनके छेदों में, रंध्रों में, जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं। और ये कच्चा तेल जो है फिर उसको भट्टी में गर्म किया जाता है और उसी से पेट्रोल, डीजल, वैसलीन, तारकोल और ये खाना बनाने वाली गैस ये प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस, उसी में प्राकृतिक गैस जो पेट्रोलियम जहां से मिलता है, यही कच्चा तेल, तो वहीं से ये प्राकृतिक गैस बनती है जो चूल्हों में हम लोग जलाते हैं। अच्छा, ये सभी जो है जीवाश्मी शक्ति के साधन कहलाते हैं, इन्हें अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, क्योंकि ये इनका निर्माण इतना जल्दी नहीं होता। उसके बाद जल विद्युत शक्ति, नदियों का पानी रोक दिया जाता है दीवार खड़ी करके। पानी जब रोक दिया जाता है ऊंचे स्तर, पानी भर जाता है, फिर उस दीवार में छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं। उन छिद्रों से जब वो पानी निकलता है तो बहुत तेजी स्पीड से निकल जाता है। बाल्टी में कोई छेद हो जाए तो उसकी धार बहुत तेज निकलती है, इसी तरह दीवार में छेद कर दिया तो बहुत तेज पानी से निकलता है। उस पानी के आगे पंखे लगा दिए जाते हैं, जब वो पंखा वो घूमता है तो वो एक मोटर को घुमाता है और बिजली बनती है। इसे कहते हैं जल विद्युत शक्ति, जो कि सुलभ है। उसके बाद जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, पावर हाउस जो भी मैंने बताया उसी तरह बनते हैं। बिजली की आवश्यकता जितने भी फैक्ट्री घरों में प्रयोग होती है। उसके बाद जल विद्युत के बाद जो प्रमुख ऊर्जा स्रोत वो है परमाणु ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? परमाणु। अब देखिए ये जो पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये अनवीकरणीय स्रोत है। जल विद्युत शक्ति जो है नवीकरणीय है, ये खत्म है नहीं, नदियां बहती रहेंगी। उसके बाद परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा ये भी एक अच्छा स्रोत है वैकल्पिक ऊर्जा का। परमाणु ऊर्जा किससे? ये कोई भी परमाणु होता है उसके नाभिक को तोड़ा जाता है और वहां से एनर्जी बहुत सारी निकलती। परमाणु ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम जैसे आणविक खनिज पदार्थ हैं, उनसे बनाई जाती। और हमारे देश में झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में यूरेनियम पर्याप्त मात्रा। अब आप कोई कहे परमाणु ऊर्जा कहां से प्राप्त होती, तो यूरेनियम और थोरियम आणविक खनिजों से। ठीक है। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर, रावत भाटा, कलपक्कम, नरौरा, काकरपारा, कैगा, कुडुमकुलम, ये याद कर लो। ये बात हो गई। उसके बाद जो हमारे परमाणु ऊर्जा 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। इसके बाद सबसे सुलभ, सबसे स्वच्छ और नवीकरणीय सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कितनी भी रोज सूरज तो निकलेगा, चंदा तो निकलेगा,
ये कभी खत्म नहीं होगा, बस जितना बटोर पाओ। तो सौर ऊर्जा सबसे अच्छा स्रोत, कोई प्रदूषण नहीं, कुछ नहीं। और भारत जलवायु कार्य योजना के तहत कार्बन उत्सर्जन को रोकना है, जैसे कि ओजोन परत में छिद्र ना हो, तो 2030 तक लक्ष्य रखा गया 100 गीगावाट, 4 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट, इतनी ऊर्जा सौर ऊर्जा से प्राप्त करनी। घरों में सौर ऊर्जा लगाएं। पवन ऊर्जा, ये भी नवीकरणीय स्रोत है। पवन ऊर्जा बड़े बड़े, जहां पे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, जहां पे बहुत हवा चलती है, समुद्र किनारे बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं, जैसे बिजली जैसे लट्ठों से, ऊंचे लट्ठों पे पंखे लगा दे, पंखे घूमते, वो भी मोटर घुमाते, जैसे जल विद्युत शक्ति बनती है पावर हाउस में, उसी तरह बस मोटर को घुमाना। पानी से, हवा से बिजली कैसे बनती? पानी से हवा नहीं, बिजली नहीं निकलती, पानी मोटर को घुमाता, हवा मोटर घुमाता। हम लोग शादी बारात में लाइट चली जाती, जनरेटर चलाते हैं। जनरेटर में क्या होता है? डीजल का जो होता है प्रेशर, वो किसको घुमाता है? मोटर को। उसमें डायनेमो लगा होता है, बस मोटर उसी विद्युत बनती। विद्युत आप घर पे बना सकते हो, बड़े स्तर पे बना सकते हो, छोटे स्तर बना, घर पे हम डीजल जनरेटर से बनाते हैं। और पवन ऊर्जा से, जल विद्युत ऊर्जा, तो वहां से बना सकते हैं। तो इतने ऊर्जा, ये हमारे शक्ति के साधन है। कहां? भारत में। भारत के शक्ति, भारत क्या, ये पूरे विश्व के शक्ति के साधन